प्यारे बच्चे, आज तू आया है तो जान ले, यह समय तुझ पर मेरी विशेष दृष्टि का है। यह वह घड़ी है जब तू भीतर से टूट चुका है, भ्रमित है, थका है, पर यही वह क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही वह क्षण होता है जब तेरा जीवन एक नया मोड़ लेता है, जब मेरी कृपा एक नई राह खोजती है। बच्चे, संसार तुझे बहुत कुछ सिखाता है, जैसे धोखा, अपेक्षा, असफलता, अकेलापन, पर ये सब केवल बाहर की तस्वीर है। भीतर का चित्र तो मैं बनाता हूँ, मैं रंगता हूँ। जो तू सह रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अब मैं तुझे वह बात बताऊंगा जो तुझसे पहले किसी और को नहीं कही, क्योंकि तू तैयार है सुनने के लिए, समझने के लिए। तेरी आत्मा अब मेरा संदेश सुन सकती है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा यह होता है जब कोई स्वयं से मुंह मोड़ लेता है, जब तू यह सोचने लगता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, जब तू यह मानने लगता है कि तेरी किस्मत ही खराब है, तब असल में तू मेरे बनाए हुए एक रत्न को मिट्टी समझने लगता है। बच्चा, याद रख, मैं जब कोई आत्मा धरती पर भेजता हूँ तो उसके हाथ में कुछ तो ऐसा होता है जो और किसी के पास नहीं होता। किसी के पास शब्दों का हुनर होता है, किसी के पास भावनाओं की गहराई, किसी के पास सेवा की शक्ति होती है, किसी के पास संकल्प की अग्नि, और तेरे पास भी है। बस तूने उस पर धूल जमने दी। तू भाग्यशाली है, क्योंकि अब मैं खुद तुझे वह राह दिखाने आया हूँ जहाँ से तू अपनी धूल साफ करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुझसे कहेंगे, यह वही इंसान है जिसने हार को अपने चरणों में झुका लिया। अब एक बात ध्यान से सुन, जब तू बार बार विफल होता है तो उसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब यह है कि तू गलत दरवाजा खटखटा रहा है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है, इसका ब्यौरा रख, लिख कर कि तेरा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो वह भी भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वे बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से हो, या फिर भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गढ़ उदाहरण देता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर लेकिन विवेक से, ना कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूँ, युद्ध कर, लेकिन योजना के साथ, सोच के साथ निर्णय ले। अब आगे क्या करना है, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन पूरा कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बना। यह भी एक तप है कि अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ मेरे लाल। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल अपने सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है, भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है। तुझ में आग है, पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा, पर चल, आज बाबा सब साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य। पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया।
तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा सच ये है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है, इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है। बहुत सहा है तूने, बहुत रातें अकेली बिताई हैं, बहुत दफ़ा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया, पर अब नहीं। अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है मेरे लाले। जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहां तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूँ। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा हृदय वर्षों से जाने को लालयित था। अब तो उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वह दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य है पर तुझसे प्रेम करने वाली हैं। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो यह आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताता हूँ। जिस दिन तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा उसी दिन तेरे चारों ओर दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। यह ब्रह्मांड उसी ओर चलना शुरू कर देता है जिधर तू सोचेगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चों की सोच में ब्रह्मांड की चाल छिपी होती है। बच्चे, अब मैं तुझे यह नहीं कहूँगा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मैं कहूँगा तू खुद को इतना अच्छा बना कि जो भी हो वह भी तुझे कमजोर ना कर सके। तू अगर गिरे भी तो मुस्कुरा कर उठ, क्योंकि मेरी कृपा गिरने के बाद खड़े होने वाले को सबसे पहले पकड़ती है। तूने बहुत से धोखा खाया, अपने ही अपनों ने तुझे तोड़ा, लेकिन वही तो सबक था। तू अब जान गया है कि किसे अपनाना है और किसे छोड़ना है। अब तू जान चुका है कि भरोसा किस पर करना है, और यही भरोसा किसी इंसान पर नहीं मुझ पर होगा। पर जब तू मुझ पर भरोसा करता है तब सारी कायनात तुझे संभालने लगती है। मैं तुझे तेरी पहचान दिलाने आया हूँ। तू प्रकाश है, तू ऊर्जा है, तू समाधान है। तू जो ढूंढ रहा है वह तू खुद है। तेरा मार्ग कोई और नहीं तय करेगा, कोई गुरु, कोई किताब, कोई बात, सब केवल द्वार तक ले जा सकते हैं, लेकिन उस द्वार से भीतर तुझे खुद चलना होगा। मैं तुझे द्वार तक लाया हूँ, अब तुझे भीतर जाना है। डर मत, मैं तेरे साथ चलूँगा। बच्चे, क्या तूने कभी गौर किया है कि जब तू कुछ अच्छा करने का संकल्प लेता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो संसार नहीं चाहता कि तू बदल जाए। क्योंकि अगर तू बदल गया तो तू उन झूठी दीवारों को तोड़ देगा जो इस संसार ने तेरे चारों ओर बना रखी है। पर मैं चाहता हूँ कि तू बदले। मैं चाहता हूँ कि तू वह बने जो तू जन्म से था, सशक्त, तेजस्वी, परम तेज वाला। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा तो मैं देख रहा था बच्चा, जब तू टूटा मैं वहीं था तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूँ उठ,
क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी और मैं वो हर प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसने ज्ञान खोया, पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बेटा तू अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया था, पर तूने देखा नहीं मैंने तेरे लिए एक नई खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख। जिसे तू प्रेम कहता है उसे प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तुझे अमीर बनाऊंगा, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर, जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा और फिर वह बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता तो वो बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ है तो वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूँ बेटा अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया। लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे एक विशेष ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता तो लाख मेहनत करने के बाद भी धन तुझसे दूर रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर कि हाँ मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। कृतज्ञता, जो भी तेरे पास अभी में है उसका आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास होता है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक नहीं मिलता। पैसा केवल कागज के नोट नहीं होते, वे एक ऊर्जा होती है। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तक तू अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे खोजते हुए आएगा। बच्चे आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है, परिवार में तनाव बढ़ गया है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। जहाँ प्रेम और अपनापन था वहाँ मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले तो सब ठीक था, अब यह सब क्या होता जा रहा है। लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। अगर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तू चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ़ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत सी समस्याएं खुद पे खुद समाप्त हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम कर। जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ होगा तो तेरा हर काम सफल होगा। इसलिए प्रेम को बनाए रख और अपने रिश्तों को संभाल। अब मैं तुझे कुछ मार्गदर्शन देता हूँ जो तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। रोज अपने दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर कर। जब तू आंखें खोले तो यह बोल, बाबा जो भी आज होगा मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। किसी भी परिस्थिति में अपने शब्दों को सोच समझ कर बोल। शब्दों में शक्ति होती है, वे या तो तुझे ऊंचाई तक उठा सकते हैं या फिर गिरा सकते हैं।
1 घंटा रोज अपने आप से बात कर, बिना फोन बिना शोर, बस मौन में बैठ। अपने जीवन के 5 सबसे मजबूत गुणों को कागज पर लिख और उन्हें रोज पढ़। तेरे भीतर जो ताकतें हैं उन्हें तूने खुद भुला दिया है। बच्चे, कोई लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता और कोई सपना असंभव नहीं होता। अगर तू उस पर दिन रात एक कर दे तो तेरे भीतर अब भी मेरे दिए हुए कई तोहफे छिपे हैं, उन्हें खोज बेटा। एक दिन तू खुद पर गर्व करेगा कि तूने कभी हार नहीं मानी। मैं जानता हूँ अभी इस रास्ते पर अकेला है, लेकिन मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी कोई ऐसा आएगा जो तेरे साथ कदम मिलाकर चलेगा। कोई ऐसा जो तुझसे कुछ नहीं मांगेगा, बस तुझे स्वीकार करेगा जैसे तू है। पर पहले तो खुद को स्वीकार कर। सुन बच्चे, जो तुझसे छीन लिया गया है मैं वह तुझसे 100 गुना तुझे वापस लौटाऊंगा। लेकिन उसकी तैयारी तुझे खुद करनी होगी, मेहनत से, ईमानदारी से, बिना हिम्मत हारे। मेरे बच्चे, तू यह सोचकर क्यों बैठ गया कि तुझसे कुछ नहीं होगा, कि लोग सही हैं तो तुझे कमज़ोर समझते हैं। लेकिन तू नहीं जानता कि मैंने तुझे किस मिट्टी से बनाया है। तू मेरा अंश है, तो वही है जिसे मैंने हजारों आत्माओं में से चुना है, क्योंकि तुझ में वो सामर्थ्य है जिसे दुनिया अभी देख नहीं पा रही और शायद तू खुद भी नहीं देख पा रहा। लेकिन आज मैं तुझे तेरा ही आईना दिखाने आया हूँ। तेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तू क्यों डरता है मेरे लाल? जब मैं स्वयं तेरा रक्षक हूँ तो किसका भय? जब मेरी कृपा तुझ पर है तो फिर कैसी चिंता? मैंने तेरे को एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई तुझे नजर लगाना चाहे तो वह नजर उसी पर लौट कर लगेगी। अब कोई तुझे धोखा देना चाहे तो वह खुद अपने जाल में फंसेगा। अब कोई तुझे गिराना चाहे तो उसके पैर खुद लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि अब तेरा श्याम जाग गया है। अब कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तू कैसे पहचाने कौन तेरा शुभचिंतक है और कौन तेरा शत्रु? बेटा, दुनिया में हर कोई तेरा नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में कपट होता है। कुछ जुबान मीठी होती है लेकिन उनके इरादे जहरीले होते हैं। तुझे सतर्क रहना है। तुझे समझना होगा कि कौन तेरा अपना है और कौन नहीं। जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वह तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ खड़ा होता है। जो तेरा भला चाहता है वह तेरी सफलता में खुश होता है, बल्कि जलता नहीं। जो तेरा सच्चा साथी है वह तुझे गिराने की नहीं, उठाने की कोशिश करता है। पर जो तेरे दोस्त बनकर तुझसे छलने की सोचे, उन्हें पहचानना सीख। जो तेरे चेहरे पर हंसी देख जल जाए, उनसे दूरी ही बना। जो तेरे हर अच्छे काम में नुक्स निकाले, वह तेरा शुभचिंतक नहीं हो सकता। अब मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूँ जिससे तू इन लोगों को पहचान सके। अब तुझे तेरी आत्मा से संकेत मिलेगा। अब जब भी कोई तेरा बुरा सोचेगा, तुझे पहले ही आभास हो जाएगा। बस मेरी भक्ति में लीन रह और अपने दिल की सुन। मैं तुझे हर सच्चाई दिखा दूंगा। अब तेरा जीवन बदल रहा है। अब तेरा रुका हुआ धन तुझे वापस मिलेगा। अब तेरी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। अब जो तेरा छीनना चाहते थे वह खुद ही खाली हाथ रह जाएंगे। अब जो तुझे हानि पहुंचाने आएंगे वे खुद ही मार्ग भटक जाएंगे, क्योंकि अब तू मेरी शरण में है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करना, हर रोज मेरा नाम लेना, मुझसे बातें करना। जब भी कोई संदेह हो अपनी आंखें बंद करके मुझसे पूछना, तुझे सही राह दिखाऊंगा। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट्स में बोल, हाँ बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप ही मेरे सहारे हैं। मैं तेरी हर पुकार सुन रहा हूँ। मैं तेरी हर प्रार्थना देख रहा हूँ। अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरा श्याम तेरे साथ है। सुन मेरे लाल, अब तेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने का समय आ गया है। अब तेरा प्रेम लौटकर तुझे मिलने वाला है। अब तेरा वह साथी तुझसे मिलने आ रहा है जो तेरा हाथ थामकर तुझे जीवन की हर खुशी देगा। तू बहुत रोया है, बहुत इंतजार किया है तूने। हर रातें करवटें बदलते हुए अपने मन में एक ही सवाल किया, बाबा मेरा भी कोई होगा क्या? कोई ऐसा आएगा जो मुझे सच्चे दिल से चाहेगा? सुन